दोस्तों ये चीज़ कितनी अच्छी होगी कि ट्रम्प भारत पर किसी तरीके का टैरिफ लागू करें उससे पहले ही भारत अपनी चीज़ों को किसी दूसरे देश के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। और जब हम गुड्स अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं तो टैरिफ किस चीज़ पर वसूला जाएगा। और अब बड़ी बात यह है कि भारत एक नए देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है जिससे भारत को कई गुना ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं और उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। 19 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आते हैं। भारत में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जाती हैं, बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की गई और अब डिसाइड किया गया है कि अगले 2 महीने यानी कि सिर्फ 60 दिनों के भीतर भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और इससे दोनों देश अपने अपने देशों के बड़े इन्वेस्टर्स दूसरे देशों में निवेश करेंगे जिससे बड़े फायदे मिलेंगे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत न्यूजीलैंड के इस फैसले से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत की अर्थव्यवस्था में। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 19 मार्च को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आते हैं। भारत पहुंच करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात की जाती है। भारत के कई बड़े अधिकारी जैसे कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के साथ बातचीत की गई और तब जाकर के फैसला लिया गया कि 2010 से चले आ रही इस बातचीत को अब आगे बढ़ाया जाए और दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। यह एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश किसी पर भी किसी तरीके का टैरिफ नहीं लगाता और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस को काफी ज्यादा सरल कर दिया जाता है। अब इससे भले ही आपको भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते देखने को मिल रहे हो लेकिन इसमें अमेरिका चाइना भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड ने अप्रैल 2010 में इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू की थी और 2014-15 में यह प्रोसेस पूरी तरीके से रुक गया। और भारत ने इस बातचीत को इसीलिए रोका क्योंकि न्यूजीलैंड के पास है दुनिया की काफी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री और अगर वो डेयरी इंडस्ट्री भारत के अंदर अपना एक्सेस पा जाती है, वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट भारत के अंदर एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं तो भारत जो कि ऑल्सो दुनिया का काफी बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, कंज्यूमर है, तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज पर इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोकल फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए भारत ने इस बातचीत को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था लेकिन जब से ट्रम्प आए उन्होंने टैरिफ की नीति को लागू करना शुरू किया। वहीं न्यूजीलैंड जो चीजें प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स बनाता है, उन्हें सीधे सीधे चाइना के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये भी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं और भारत भी अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। तो क्यों ना न्यूजीलैंड चीजें भारत को एक्सपोर्ट करे, भारत न्यूजीलैंड को चीजें एक्सपोर्ट करते हुए इस बिजनेस को काफी ज्यादा सरल किया जाए और इसीलिए कसम खा ली गई है कि अगले 60 दिनों के भीतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। करंटली बिजनेस स्टेटस की बात की जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड किए जाते हैं साल 2023 और 24 के आंकड़े के मुताबिक करीब $873 मिलियन का रहा। साल 2022 और 23 में यह आंकड़ा $1 बिलियन के आसपास था जिसमें से भारत का निर्यात $538 मिलियन है, वहीं आयात $335 मिलियन। यानी कि ये सेम सिचुएशन अमेरिका की तरह है। भले ही हम अमेरिका के साथ ज्यादा बिलियंस डॉलर में ट्रेड करते हो लेकिन वहां पर भी हमारा ट्रेड सरप्लस है और न्यूजीलैंड के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है। एंड नाउ टारगेट इज कि अगले 10 सालों में दोनों देश $10 बिलियन का ट्रेड करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 60 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। वहीं भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि अगले 90 दिनों के अंदर यूएई के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है और यूरोप तो ऑलरेडी भारत के पीछे पड़ा हुआ है। पूरे यूरोपीय देश परेशान हो चुके हैं अमेरिका में बैठे ट्रम्प की टैरिफ नीति की वजह से और 2 अप्रैल के बाद से यूरोपीय देशों की जो बैंड बजने वाली है इससे वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसीलिए परमाणु से लेकर के अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स, यूक्रेन की मदद किस तरीके से की जाए और कैसे पूरे यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प दी जा सकती है, इसकी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी यूरोपीय देशों ने बनाने शुरू कर दी है। और यूरोपियन यूनियन की हेड भारत पहुंचती हैं। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाती है ताकि भारत के साथ भी समझौते को आगे बढ़ाया जा सके और अपनी इंडस्ट्रीज को बचाया जाए क्योंकि ट्रम्प किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वही देश हैं जो कि भारत पर लगातार सवाल करते आए हैं और अब जब इन्हें भारत की जरूरत पड़ी तो ये तुरंत भाग करके भारत पहुंचे हैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए। और अब बात करते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो भारत को किस किस तरीके से फायदे मिल सकते हैं। अब आप जानते होंगे कि न्यूजीलैंड के पास ऑलरेडी काफी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है लेकिन वो भारत के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाती है बिना किसी टैरिफ के, तो भारत के लिए बड़ी दिक्कत बन जाएगी। लेकिन अगर भारत के साथ किसी तरीके के ज्वाइंट वेंचर कर लिया जाए, भारत की अमूल के साथ, पराग के साथ, तो डेफिनेटली हम एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जाए और इसमें दोनों देशों की इक्वल परसेंटेज रहेगी जिससे हमें हायर बेनिफिट्स मिलेंगे और हायर बेनिफिट्स के लिए
हमें हायर प्रोडक्शन करना होगा और उसके लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल जो कि हमारे फार्मर से आएगा, तो ओवरऑल फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, दैट इज इंटरलिंक। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्री है न्यूजीलैंड की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप जानते होंगे कि भारत आज के समय काफी सस्ते दामों पर बहुत बड़े स्केल पर दवाइयों को बनाता है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ उल्टा है। उनकी जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी ज्यादा महंगा है, इसीलिए दुनिया भर से लोग भारत इलाज कराने आते हैं और उसमें एक नाम न्यूजीलैंड का भी शामिल है। इसीलिए भारत इन्हें सस्ते दामों पर दवाइयां एक्सपोर्ट करते हुए इनके हेल्थ सेक्टर की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। वहीं तीसरा बड़ा फायदा कि इनके पास भारी मात्रा में टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, कुछ मात्रा में तेल, गैस भी मौजूद है जिनका एक्सेस भारत को मिल सकता है। और तेल ना भी मिले तो ये जो एलिमेंट्स और मटेरियल्स हैं या मिनरल्स हैं इनका फायदा भारत को मिल सकता है, बिकॉज इन्हें फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है और इन्हीं के दम पर आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और तमाम तरीके की चीज़ें ऑपरेट की जाएंगी। फॉसिल फ्यूल का ज़माना कुछ समय बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो डिपेंडेंसी क्रिटिकल मिनरल्स पर बढ़ने वाली है। इनके पास भारी मात्रा में रिजर्व है। भारत अपनी मिश्र धातु और बड़ी बड़ी PSUs के साथ मिलकर के यहाँ पर माइनिंग प्रोसेस कर सकता है चाइना से। चाइना की तरह नहीं कि माइंस पर जाकर के कब्जा कर ले, बल्कि इक्वली पार्टनर शेयरिंग पे हम इन चीज़ों का एक्सेस पा सकते हैं और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। अब यहाँ पर दोनों के फायदे की बात करते हैं। एक फायदा जो कि भारत को इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए मिलेगा, ना सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए, बल्कि भारत अपनी धमक पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता है और इनके साथ भी अगर अच्छे पार्टनरशिप हमारी रहेगी तो डेफिनेटली हम आगे चल के यहाँ पर बेसेस और बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, जिससे दुनिया को घेरने में भारत को मदद मिलेगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड काफ़ी चीज़ें चाइना को एक्सपोर्ट करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर में ये चीज़ें जो बनाते हैं वो सीधे चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन चाइना कुछ हद तक डॉलर्स की जगह इनकी करेंसी, लोकल करेंसी का इस्तेमाल करता है, जिससे न्यूजीलैंड को नुकसान उठाना पड़ता है। और यहाँ पर भारत जहाँ पर ट्रेड सरप्लस है, तो क्यों ना हम लोकल करेंसी यानी इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करते हुए न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड करें और दोनों देशों को फायदा हो। तो चाइना से ये अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं भारत की तरफ और बिजनेसेस को भारत की तरफ घुमाना चाहते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जिसके बारे में शायद आप बहुत कम जानते होंगे, दैट इज 2,40,000 से भी ज्यादा भारतीय न्यूजीलैंड के अंदर रहते हैं और भारत के पास IT सेक्टर काफी बड़े स्केल पर है। जैसे कि हम IT एक्सपोर्ट USA के अंदर करते हैं, इनको भी काफी ज्यादा जरूरत है और इनके देश के अंदर भी होने वाले IT यूजर्स को सोर्स किया जाता है अलग अलग देशों से। तो भारत के IT प्रोफेशनल्स को एक अच्छा एक्सेस मिल सकता है किसी तीसरे देश के अंदर जाने का, अच्छी तरीके से काम करने का, अच्छी जॉब मिलने का और वहां से मिलने वाले पैसे को एज अ रेमिटेंसेस भारत कलेक्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इंडियन GDP। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि यहाँ से भारत को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। पहला चैलेंज है कि न्यूजीलैंड से जो डेयरी प्रोडक्ट और फ्रूट का प्रोडक्शन सस्ते दामों पर किया जाता है, अगर उसकी प्रेजेंस भारत के अंदर बढ़ गई तो इससे स्थानीय किसानों पर दबाव पड़ सकता है और इसका भी समाधान निकालना होगा। और ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कत बन सकती है ये चीज, और इसको लेकर के शायद वो कुछ चीजें पलटने की कोशिश करें। तो देखते हैं कि ट्रंप इस चीज पर क्या सोचते हैं। भारत अगले 60 दिनों के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करता है या फिर नहीं, ये देखने वाली चीज रहेगी। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।